हाय, ज्योति मिस की क्लास में आ गए। वेलकम वेलकम। चलिए, अब यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि मैंने इतने जो अक्षर सिखाए हैं, यहाँ पर लेटर्स सिखाए हैं, वो सब आपके बच्चों को आ गया होगा और आपने खूब अच्छी प्रैक्टिस भी दी होगी। अब बच्चे बहुत अच्छे से लिखते भी होंगे, और अगर नहीं लिखते हैं तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस 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 देना। तो पहले जब तक ये सब अच्छे से नहीं आता है तब तक नए अक्षर पे आने की ज़रूरत नहीं है। पहले इन पर मास्टरी हासिल कीजिए, इनका प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करवाइएगा। ओके, चलिए अब हम सीखते हैं नया अक्षर। अब नया पैटर्न है टिकटॉक का, ये वाला टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। तो ये वाला पैटर्न करवाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार प्लेन पेपर में आपको करवा के बताती हूँ कि इसका ये पैटर्न एक्चुअली इस तरह से जाएगा, यानी यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और फिर अंदर की तरफ जाएगा, और बिना पेंसिल उठे ये यूं जाएगा। आप इसको यूं नहीं बनाएंगे, ये गलत है। ऐसे करके ऐसे आएगा। ओके, रिमेंबर, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये सही तरीका है। अगर आप यूं करके यूं बना रहे हैं ना तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। डाउन टू अप ऐसे जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ये चीज़ प्रैक्टिस करवानी है। तो ये जो आप लिख रहे हैं ना, ऐसे टिकटॉक बोल के लिखेंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर अभी ये ऐसे आप इसके सामने लिखेंगे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब इसके बाद जब बच्चा करेगा तो आपकी नज़रें गड़ी हुई होनी चाहिए इसके अंदर। गड़ी हुई होनी चाहिए मतलब ये है कि जब बच्चा यूँ करता है ना तो वो कैसे करता है, मैं थोड़ा इस पेपर पे समझा देती हूँ। वो कैसे करेगा पता है आपको? बच्चा यूँ करेगा, बच्चा यूँ और फिर यूँ करेगा। एक्चुअली आपको करवाना था इस तरह से बिना पेंसिल को उठाए, मगर वो करेगा यूँ और यूँ, ऐसे करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है करना क्या है। इसीलिए कहते हैं कि आपकी नज़रें एकदम गड़ी हुई होनी चाहिए नोटबुक पर और उसके पेंसिल के मूवमेंट पर। बच्चे के पेंसिल के मूवमेंट पर आपकी नज़रें गड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी कोई नया चीज़ सिखाते हो तो आपको रियली बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो बच्चा अगर यूँ कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा बच्चे ने सही किया है, बट इसलिए नज़रें रखिए उसका पेंसिल का मूवमेंट यूँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की प्रैक्टिस देना बहुत ज़रूरी है। राइट फ्रॉम हियर टू हियर, और वो भी बिना पेंसिल उठाए। ओके, तो चलिए, तो स्टार्टिंग में आपको उसका ध्यान देना है कि वो पेंसिल कैसे उठाता है। अब जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर जो आपको ये जो मूवमेंट आएगा पेंसिल का, बच्चे पहले स्टार्टिंग में यूँ और यूँ करेंगे, राइट, जैसे मैंने आपको बताया, बट दैट इज़ रॉन्ग, वो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस देनी है। अब बेटा आपको यहाँ से यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करना है। और इन केस उनको नहीं समझ में आ रहा इतनी छोटू सा, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत छोटू सा 2 लाइन है और बहुत छोटू सा है, तो तब हमको क्या करना चाहिए ना, हमको अपने नोटबुक में, यानी कि एक प्लेन पेपर, नॉट नोटबुक एक्चुअली, प्लेन पेपर पे आप ऐसे लिख के दीजिए। अगर वो ये भाषा नहीं समझ रहा है स्टार्टिंग में तो आप ऐसे पेपर पे, प्लेन पेपर पे मैं बोल रही हूँ, थोड़ा ऐसे बड़ा बना के दीजिए इस तरह से। और अभी आप बोलिए बेटा इसके ऊपर लिखो बेटा, तो अब जैसे वो बनाएगा तो यूँ ऐसे, अब उसको जगह काफ़ी मिल गई है, काफ़ी जगह मिली है, तो ये बहुत अच्छे से ये चीज़ को समझेगा कि ओके ये ऐसे टर्न लेना है, ऐसे। ओके, और हाँ, ये मुझे किसी ने पूछा कि मुझे हाथ पकड़ के लिखाना है। कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी भी बच्चों को हाथ पकड़ के नहीं लिखाना चाहिए। मेरे ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स के करियर में मैंने कभी कोई बच्चे का हाथ नहीं पकड़ा उनको सिखाने के लिए राइटिंग। और ये मेरा फोटे है, और इस तरह से मैंने बच्चों को पूरी छोटी से नर्सरी से लेकर बच्चों को राइटिंग सिखाई है। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे यूँ करके आपको ऐसे करना है। तो सेम वो पेंसिल जो आपका बच्चा यूज़ करेगा तो सेम ऐसे यूज़ करेगा। और तब आप इतना बड़ा भी ऐसे बना सकते हैं प्लेन पेपर पे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत छोटू सा लाइन है तो उसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो तब आप प्लेन पेपर पे आप ऐसे वाला सिखाएं उसको। बस मतलब ये तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, वैसे आप ऐसे करवाएंगे उसको, फिर इसके बाद वो सीख जाएगा कि यस ये ऐसे लेके आना है, ठीक है। और अगर आपकी नज़रें नहीं गड़ी हुई हैं कि पेंसिल के मूवमेंट पे, तो वो तो बच्चा यूँ लिख के
आपको बता देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बच्चे ने ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए अब ये प्रैक्टिस करवाने के बाद अब इस पे जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटू सा है ना, तो बच्चे को काफ़ी गड़बड़ हो सकती है समझने में, लेकिन एक बार जब आपने इस पे प्रैक्टिस करवा दी इस वाले पर, अब अभी आप वो समझ जाएगा और अब वो लिखेगा ऐसे, इस तरह से ऐसे। ओके तो ये ऐसे, एंड वो भी बिना पेंसिल को उठाए, यानी कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठेगी, यानी कि यूं और यूं, ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठेगी। बस इतना ध्यान रखना कि वो टच करे, ये इसको टच करे अच्छी तरह से, ऐसे यूं और ये वापस से टच। ओके ऐसे खोलना नहीं, जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, कहीं वो ऐसा ना करे, ये ऐसे करके यहाँ छोड़ ना दे उसको, इसको बाकायदा इसको टच करना है यहाँ पर। ओके जैसे यहाँ किया और ये बाकायदा यहाँ पर टच करना है, टच। ओके तो यहाँ पर ये हो गया। अब वापस से सेम थिंग, ये प्रैक्टिस हो गया और ये तो आपको पूरा का पूरा पेज देना पड़ेगा मतलब प्रैक्टिस के लिए, बस एक ही पेज। इसके बाद आपको जैसे मैंने हमेशा सिखाया है कि अब यहाँ पे डॉट करो और ये करो, ये इस पे बिल्कुल नहीं करना है, बस आप लिख के देंगे फुल पेज और उसी के ऊपर बच्चा लिखेगा, बस एक पेज करना है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो इसमें आता है वो आता है इस तरह से, ये वाला है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको प्लेन पेपर पे समझा देती हूँ। जैसे अब यहाँ पर ये यूं और फिर ये यूं, बस दैट्स इट। तो बच्चे ने इतना तो समझ लिया था, लेकिन अब जब पूरा एक साथ आया तो उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसे दे सकते हो, ये ऐसे और ये ऐसे प्लेन पेपर पे। रीज़न ये है प्लेन पेपर पे थोड़ा बड़ा लिख के देने का, क्योंकि ये बहुत छोटू होता है तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है वो चीज़ को समझने में। तो पहले आप प्लेन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये पेपर था तो मैं ये यूज़ करवा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप ऐसे बना के देंगे। तो अभी स्टार्टिंग में बच्चा समझ में नहीं आएगा तो बच्चा क्या करेगा पता है आपको, ये यूँ करके फिर ये यूँ करेगा और फिर यूँ लेके जाएगा ऐसा नहीं चलेगा। ओके तो यहाँ पर आप जब आप बना के देंगे बच्चों को इस तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को बताना है। जैसे मैं जिस तरह से करवाती हूँ मैं बताती हूँ, बोलूँगी कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एंड दिस से टर्न 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 एंड अप, ऐसे। ये मैं इस तरह से बोल के कराती हूँ। आपको जिस तरह से जो भी आपको फैंसी वे लगता है बोलने का आप बोलिए। मैं तो हर चीज़ मजाक में करवाती हूँ, तो ये मेरी आदत बन चुकी है हर चीज़ को मजाक में करवाने की। अगेन लाइक दिस एंड दिस इज़ अ फैंसी वे। यहाँ पर आप कम ऑन कम ऑन कम ऑन अप एंड टर्न 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 एंड अप, ऐसे हो गया। तो ये एक पैटर्न उससे सीख लिया। तो पहले आपको चाहिए तो आप प्लेन पेपर पे काफ़ी पैटर्न करवाइए। इसके बाद इस पे आइए और यहाँ पर अभी आप जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा आपको टिकटॉक लिख के रखना है, फुल पेज। ये पूरा पेज आपको सिर्फ और सिर्फ ये टिकटॉक से भर देना है और अब ये प्रैक्टिस करवाना है। और नज़रें गड़ी होनी चाहिए कि बच्चा पेंसिल का मूवमेंट कैसे कर रहा है। बिल्कुल ये यूं जाके यूं आ ही जाएगा। अगर आप प्लेन पेपर पे करवा के इसके बाद इस पे करवाएंगे तो ऑफ कोर्स यस आ जाएगा। ये इस तरह से आपको आ जाएगा, अगर आपको मतलब बच्चे को आ जाएगा। लेकिन इन केस ध्यान रखना कि वो बच्चा कहीं गलती से यूं और फिर ये यूं और ये फिर यूं करेगा तो वो नहीं चलेगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, अगेन यहाँ पे इस तरह से यूं ऐसे अंदर जाके ऐसे, राइट, गॉट इट। तो ये इसका भी प्रैक्टिस करवाना है आपको, टिक टॉक टिक टॉक, राइट। इस तरह से आपको फुल एक पेज प्रैक्टिस करवाना है। अब ये पेज प्रैक्टिस हो गया। अब इसके बाद जो वर्ड हम सीख रहे हैं जिसके लिए, जैसे मैंने कहा इसका एक पेज, बस सिर्फ ऊपर लिखने वाला पेज, बस दैट्स इट, उतना ही आप लिख के देंगे और आप बच्चा उसके ऊपर लिखेगा। अब आता है मेन वर्ड और ये हुआ है यहाँ पर आर, ये हुआ है आर। आप कहीं पर ऐसे पूंछ बना सकते हो या नहीं भी बनाओगे वो पूंछ तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पर ये है आर। अभी आर फॉर रैबिट होता है, आपको पता है, आर फॉर रैबिट। अब ये आप लिख के देंगे आर फॉर रैबिट। अब बच्चे के लिए तो ये पहली बार है आर फॉर रैबिट, तो आप भी बोलते जाएंगे वो भी बोलता जाएगा आर फॉर रैबिट। और ये ऐसे आप फुल पेज भर देंगे, पूरा का पूरा पेज भर देंगे आर फॉर रैबिट से। अब बच्चा लिखेगा आपके सामने, तो ऐसे आपको उसको, अभी ये तो उसको समझ में आ ही गया, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये करेगा यूँ, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रैबिट, गॉट इट। अब
अगर आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, इनकी प्रैक्टिस और पेंसिल का मूवमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है इस पे ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी बता देती हूँ। वो यूँ करेंगे, यूँ, फिर यूँ और फिर यूँ जाएंगे। अगेन दिस इज रॉन्ग। वो पेंसिल का मूवमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिस इज अप एंड फिर टर्न 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 देन अप एंड डाउन लाइक दिस, ये इस तरह से होता है। तो वो चीज़ का स्पेशली पेरेंट्स जब आप लिखा रहे हैं तो खासो खास ध्यान रखेंगे पेंसिल के मूवमेंट के ऊपर। ओके, दिस इज, ये आपका हो गया है आर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब ये फुल पेज आपको ये आर 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 लिख के देना है, पूरा का पूरा पेज। इनफैक्ट हो सकता है 1 या 2 पेज, और बच्चा उसके ऊपर लिखता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है खुद लिखने की बारी बच्चे की। अब जैसे मैंने कहा है हमेशा कि एक पेन यहाँ पर सपोज़ कीजिए, जैसे एक मम्मी के हाथ में एक पेन होना चाहिए या पापा जो पढ़ा रहा है उनके हाथ में एक पेन होना चाहिए और एक पेंसिल बच्चे का। अब आप कैसे लिखवाओगे वो बता देती हूँ। जैसे आप डॉट, हमेशा मैंने कहा है कि आप उनको उनके सामने डॉट करेंगे, ये हमेशा मैंने कहा है। और ये डॉट आप उनके सामने करेंगे। ये मेरे पेन में डॉट क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट। या अब यहाँ पर आप डॉट करेंगे एज अ पेरेंट। अब बच्चा करेगा यहाँ पे, तो अभी आर फॉर रैबिट लिखना है उसको। तो दिस इज आर फॉर रैबिट। अगेन यू विल मेक अ डॉट, ठीक है, और वो बच्चा लिख, ओहो थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा यहाँ से। दिस इज आर फॉर रैबिट। ओके, देन अगेन आप करेंगे इस तरह से, एंड दिस विल बी लाइक दिस, दिस इज आर फॉर रैबिट। ऐसे करते करते आप पूरा उसको आर फॉर रैबिट करवाते जाएंगे। ओके, दिस इज आर फॉर रैबिट। अब यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं वो बता देती हूँ। अब बच्चों की जो गलतियाँ हैं वो आपको, जब वो खुद लिखते हैं इस तरह से, तो कहाँ पे गलत जाते हैं वो बताती हूँ। अब कई बार बच्चे इस तरह से आर लिखते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ये यहाँ पे जो जगह होनी चाहिए ये यहाँ पे जगह है ही नहीं, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। आपको बताना है कि ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह होनी चाहिए, यहाँ पे आपका जगह नहीं है, और बड़े प्यार से बोलना है आपको कि वो रॉन्ग हो गया, वापस से लिखना है। और दूसरी गलती जो पेरेंट आई मीन टू से बच्चे करते हैं वो है इसको बाहर निकाल देते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये लाइन से बाहर चला गया, तो ये भी हो गया रॉन्ग, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरे बच्चे जो गलती करते हैं वो इस तरह से करते हैं, ये इतना बड़ा बना देंगे ऐसे और ऐसे लिखेंगे। अब ये भी आर रॉन्ग होता है। और गलती करते हैं जो बच्चे वो कुछ इस तरह से, ये यूं आर कर दिया और इसको भी ऐसे कर दिया, यहाँ पर भी ऐसे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जॉइंट है, सिर्फ यहाँ पे खाली जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल जॉइंट है, खाली जगह यहाँ पर है, यहाँ पर तो यहाँ पर भी इन्होंने आर कर दिया इस तरह से, तो ये भी हो गया आपका रॉन्ग। और कई बार बच्चे ऐसे आर करते हैं, ये आर ऐसे लिखेंगे और ये टच ऊपर टच नहीं करेंगे और यहीं पे ऐसे कर देंगे, यानी कि जो ऊपर टच होना चाहिए था ना यहाँ जाके, वो टच हुआ ही नहीं और यहाँ पे ऐसे कर दिया आर, तो ये भी हो गया रॉन्ग। और कई बार तो महान बच्चे ऐसे लिख देते हैं आर, तो ये भी हो गया रॉन्ग। गॉट इट? यानी कि इस तरह से बच्चे रॉन्ग करते हैं। क्यों? को पता है क्यों रॉन्ग करते हैं? क्योंकि ये इसकी प्रैक्टिस बराबर नहीं करते, इसीलिए मैं कहती हूँ सिर्फ जल्दी सिखाने पे मत जाओ, सही सिखाने पे जाओ। तो ये तरीका जो पकड़ोगे आप, जैसे जो मैंने यहाँ पे भी स्टार्टिंग में अभी करवाई थी, इस सही तरीके को पकड़ के चलोगे ना, कभी भी बच्चा रॉन्ग नहीं करेगा। और ये कब आता है? जब आपके बच्चों की प्रैक्टिस बराबर से नहीं हुई है, तो फिर भैया रॉन्ग करना ही करना बनता है उसका। इसीलिए प्रैक्टिस करवाइए अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी तो कभी भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि कहाँ बच्चे गलत होते हैं और क्यों गलत होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी से। राइट? तो बस इस जिस तरह से मैंने सिखाया है उस चीज़ को आप बरकरार रखिए, एंड लिटरली मैं कह रही हूँ आपको, आपका बच्चा एकदम सही तरीके से एंड बहुत ही मोती जैसी राइटिंग से सीखिएगा। गॉट इट? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ज्योति मिस की क्लास आज यहाँ पर ख़त्म होती है, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप करेंगे प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके? और हाँ,
और एक चीज़, अगर कोई मम्मियाँ या पापा कहते हैं कि भाई हमें राइटिंग मिस ऐसे नहीं आती है, हम कैसे लिख के दें, तो आप इसी मेरे चैनल ज्योति मिस की क्लास पे जाइए, इम्प्रूव योर कर्सिव हैंड राइटिंग वाला पूरा प्लेलिस्ट देखिए और आप भी राइटिंग सीख सकते हैं और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो सकती है और अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं। और ये सिखाने वाला वीडियो सारा अलग है, ये बच्चों को कैसे सिखाते हैं ये मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, इन वीडियोज़ में, कि कर्सिव राइटिंग फॉर बिगिनर्स ये छोटे बच्चों के लिए है। एग्जैक्टली समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।